हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऑक्सीजन के अपर रूप का सूत्र लिखिए। चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा पहले समझते हैं बच्चों कि अपर रूप क्या होता है। किसी तत्व के किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप दो या दो से अधिक रूप उस तत्व का क्या कहलाता है बच्चों। दो या दो से अधिक उस तत्व का अपर रूप कहलाता है। उस तत्व का अपर रूप कहलाता है। अपर रूप कहलाता है बच्चों। होता है क्या, दो या दो से अधिक रूप। किस रूप में? भौतिक अवस्था में। यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, किस रूप में? भौतिक अवस्था में। भौतिक अवस्था में देखिए बच्चों, ये क्या हो गया? अपर रूप कहलाता है। देखिए बच्चों, जिससे कि ऑक्सीजन के अपर रूप होते हैं, उसी तरह ठीक कार्बन के अपर रूप होते हैं। कार्बन के भी अपर रूप होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूप। कार्बन के दो अपर रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा ग्रेफाइट। क्या होता है? एक हमारा ग्रेफाइट होता है, और एक हमारा क्या होता है बच्चों? हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है। अब हम ये समझते हैं, देखिए बच्चों, ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट हमारा काला रंग का होता है। जैसा बच्चों पेंसिल में जो होता है ना, पेंसिल में जो काला होता है उसी को ग्रेफाइट बोलते हैं। और ये क्या होता है बच्चों? हमारा ये हमारा रंगहीन होता है। ये हमारा क्या होता है बच्चों? ये हमारा कठोर होता है। कैसा होता है? ये हमारा कठोर होता है। और ये क्या होता है? आसानी से टूट जाता है। आसानी से टूट जाता है। आसानी से टूट जाता है। चालकता देखते हैं बच्चों। चालकता कैसी होती है? मतलब कि धारा प्रवाहित किस में हो सकती है? ग्रेफाइट में धारा प्रवाहित होती है। ग्रेफाइट में क्या होता है बच्चों? धारा प्रवाहित होती है। और हीरा में क्या होता है? धारा प्रवाहित नहीं होती। ये विद्युत का कुचालक होता है। तो बच्चों देखिए, आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरह की बातें मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ग्रेफाइट जो होता है और हीरा, कार्बन के अपर ऊपर, देखिए दोनों में कितना अंतर है, लेकिन फिर भी दोनों कार्बन से ही बने। तो इनकी क्या हो गई बच्चों? भौतिक अवस्था समान हो गई। ठीक इसी तरीके से ऑक्सीजन के दो अपर रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ऑक्सीजन होता है, और एक क्या होता है बच्चों? ओजोन होता है। क्या होता है? एक साधारण ऑक्सीजन होता है, और एक क्या होता है? एक ओजोन होता है हमारा। इसको बच्चों ऑक्सीजन या साधारण ऑक्सीजन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ओजोन बोलते हैं। तो बच्चों अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा ओजोन के बारे, ये ऑक्सीजन के दोनों के अपर के बारे में समझ लेते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे? ऑक्सीजन के बारे में समझेंगे। तो बच्चों देखिए, ये हमारा क्या ऑक्सीजन अणु है। ऑक्सीजन अणु है बच्चों। अब एक बात बताइए कि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NH2। इसे हम बच्चों पूरा लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p, 2p6, 2p4। 2p4 होगा ना बच्चों? आप देखिए कितना होता है परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का? 8 होता है। तो 1s2, 2s2, 4 तो 6, तो 8 हो गया। अब बच्चों एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए ये हमारा के कोश है, और ये हमारा क्या एल कोश है। अब एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब बच्चों देखिए, ऑक्सीजन के यहाँ पे समझिए, ये ऑक्सीजन है हमारा, और हमारा एक ऑक्सीजन है। इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो दो, दो चार, दो छः। तो बच्चों देखिए, इसका क्या अष्टक कंप्लीट नहीं है, अष्टक क्या पूर्ण नहीं है। तो ये क्या करेगा बच्चों? अपने ही जैसे, यानी कि अपने ही जैसे क्या, अपने ही दूसरे ऑक्सीजन से क्या करेगा? ये बंध बना लेगा। दो, दो चार, दो छः। ये देखिए बच्चों, इन्होंने क्या किया यहाँ पे? ये बच्चों थोड़ा मैंने दूर लिख दिया, इसको थोड़ा पास में लिख लेता हूँ। देखिए क्या करेगा? अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ये अपने ही ऑक्सीजन से परमाणु से क्या करेगा? बंध बनाना। दो, दो चार, दो छः। देखिए बच्चों, ये इन्होंने क्या किया? अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये बच्चों क्या किया? इसने यहाँ पे अपना अष्टक पूर्ण कर लिया, और इस वाले ऑक्सीजन ने क्या किया बच्चों? अपना यहाँ पे अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। बच्चों ये क्या होते हैं? ये अनुचुंबकीय होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों?
ये अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनुचुंबकीय होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनुचुंबकीय होते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा अनुचुंबकीय होते हैं। ये तो हो गया हमारा ऑक्सीजन। अब हम समझ लेते हैं ओजोन को। ओजोन को समझ लेते हैं। ओजोन क्या होता है बच्चों? O3 होता है इसका। देखिए अब यहाँ पे ओजोन को समझते हैं। देखिए 1 2 3, इसको क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे कि एकल बंध बना लेते हैं। देखिए बच्चों एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने होते हैं? एक ऑक्सीजन में परमाणु में 3 होते हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे कितने अणु हैं? 3 अणु, तो 6 दिया 18 इलेक्ट्रॉन। तो इनमें क्या करते हैं बच्चों? हम 18 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हमने यहाँ पे 2 बंध बनाने, 2 बंध मतलब कितने? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बच्चे कितने? 14। तो भर लेते हैं बच्चों यहाँ पे 2 2 4 2 6, कितने होगा बच्चों? 6 और 4 10, 10 2 2 4 2 2 4 2 6 इसके हो गए। तो टोटल देखिए बच्चों कितने हो गए? 2 2 4 2 6 1 7, नहीं 2 2 4 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 4 12 2 14, 14 बचा कितना? 14 15 16 17 18, 18 बचा। अब देखिए बच्चों किसके किसका अष्टक पूर्ण हो रहा है। देखिए बच्चों 2 2 4 2 6 और 1 7 और 1 8। देखिए बच्चों इसका क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए इसका अष्टक पूर्ण हो गया। अब इसका देखते हैं 2 2 4 2 6 और 2 8। देखिए बच्चों इसका भी अष्टक क्या हुआ? देखिए ये बच्चों यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। लेकिन बच्चों क्या इसका अष्टक पूर्ण? 2 2 4 और 1 5 और 1 6। देखिए बच्चों ये क्या इसका अष्टक पूर्ण हो रहा है? इसका अष्टक पूर्ण हमारा नहीं हो रहा है। जब इसका अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा तो क्या करेगा बच्चों? देखिए इसका अष्टक तो पूर्ण हो गया है। जब इसका अष्टक पूर्ण हो गया तो ये हमारा जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन क्या करेगा हमारा? ये इसको साझा कर ले, ये इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा? ये इसको इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा तो ये बच्चों देखिए ये यहाँ पे एक सेकंड बचेगी, थोड़ा मैंने गलत हो गया। यहाँ पे ये तो बना ऐसे, और ये वाला जो जिसने दे दिया इसको हम रेड कलर से, देखिए ये क्या करेंगे? ये इसने दिया हुआ हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। इसका भी अष्टक क्या हुआ बच्चों? पूर्ण हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक सेकंड के बच्चों, थोड़ा सा मैं ना इसको, अब देखिए यहाँ पे इसका अष्टक ये पूर्ण हो गया, इसका अष्टक यहाँ पे ये पूर्ण हो गया। देखिए बच्चों 2 2 4 2 6 और 2 8, ये देखिए यहाँ पे इसका अष्टक पूर्ण हो गया ना, और इसका अष्टक भी पूर्ण हो गया। अब इसमें आवेश देख लेते हैं बच्चों। अब हम क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। देखिए बच्चों ये यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 6 होने चाहिए सब पर। यहाँ पे कितने? 2 2 4 2 6 बच्चों, ये क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस पर ये एक अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा? इसके ऊपर आवेश आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा बच्चों कौन सा आवेश? माइनस का आवेश आ जाएगा। और देखिए बच्चों 2 2 4 1 5, इसके पास क्या? एक इलेक्ट्रॉन कमी है। देखिए बच्चों इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कमी, तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा? इसके ऊपर आ जाएगा प्लस आवेश आ जाएगा। तो बच्चों होता है क्या है कि जब वैज्ञानिकों ने, देखिए बच्चों इसका होता है, एक बात समझिए। देखिए इस वाले बंध की जो लंबाई है कितनी है? 121 पिकोमीटर, 121 पिकोमीटर है। और इस वाले जो बंध की लंबाई है कितनी है? ये हमारी 148 पिकोमीटर है। कितनी बच्चों? 148 पिकोमीटर है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने ओजोन के स्ट्रक्चर पर, ओजोन की संरचना पे अध्ययन किया तो क्या पाया? देखिए यहाँ पे ये हमारा एक बंद इससे बन गया और एक बंद हमारा यहाँ पे बन गया। इसको देखिए ये क्या करते हैं, ये और यहाँ पे ये। तो बच्चों हुआ क्या? जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो यहाँ पर क्या हुआ? एक डॉट लाइन पाई। एक सेकंड में थोड़ा सा मैंने गलत बनना है यहाँ पर, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ? इनके बीच में यहाँ पे एक डॉट लाइन पाई वैज्ञानिकों ने, जिसकी बंध की लंबाई कितनी है? इस वाले बंध की लंबाई पाई 128 पिकोमीटर, 128 पिकोमीटर। और इस वाले बंध की भी लंबाई 128 पिकोमीटर पाई। अब हुआ क्या बच्चों? ये देखिए, अब हुआ क्या देखिए, यहाँ पे अब देखिए इस वाले में बंध कोटि कितनी है? इस वाले में बंध कोटि कितनी है? 2 है। इस वाले में बंध कोटि कितनी? 1 है।
बंद कोटि मतलब एक, मतलब क्या हुआ, देखिए बच्चों यहाँ पे कितने बंद है, एक बंद है, यानी कितनी बंद कोटि हो गई, एक हो गई, यानी कि एक बंद कोटि मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंद बनता है। यहाँ पे कितने, 2 बंद है, 2 बंद है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन से कितनी बंद कोटि हो गई, 2 बंद कोटि हो गई। अब देखिए यहाँ पे इस वाले पे वैज्ञानिकों ने कितनी बंद कोटि पाई, इस वाले में वैज्ञानिकों ने बंद कोटि पाई कितनी, 1.5, 1.5 की बंद कोटि इन्होंने पाई। मुझे थोड़ा सा अजीब सा, इसको हटा के मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, 128 पिकोमीटर की ये इनकी बंद की लंबाई, और 128 पिकोमीटर की ये वाली बंद की लंबाई भी इन्होंने पाई। तो बच्चों हमने देखी यहाँ पे 1.5 की बंद कोटि यहाँ पे आ गई। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या पूछा था, ऑक्सीजन के अपर रूप का सूत्र लिखिए। ऑक्सीजन कितने अपर रूप होते हैं, 2 होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों, ऑक्सीजन होता है और ओजोन होता है। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन की संरचना समझ ली, किसी साधारण ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अणु की संरचना समझ ली, और यहाँ पे हमने ओजोन अणु की संरचना समझ ली। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।